A very pleasant morning to all of you, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj, sir. Students, we are reading lesson number 1. The name of lesson is Planning in Sports. In previous class, we read about Introduction of Physical Education, Planning in Sports, कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमेटी। पिछली क्लास में हमने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में कि प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, कमेटी क्या होती है और कमेटियों की जिम्मेवारियां क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे, वो है टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिक्सर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, सीडिंग मेथड, बाई मेथड, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। ये बचे हुए टॉपिक्स हमारे लेसन 1 के हैं जिन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टूर्नामेंट के बारे में पढ़ना। टूर्नामेंट क्या है? ए टूर्नामेंट इज ए कंपटीशन हेल्ड अमंग वेरियस टीम। टूर्नामेंट जो है, टूर्नामेंट के बारे में पढ़े तो टूर्नामेंट इज ए कंपटीशन हेल्ड अमंग वेरियस टीम्स इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड शेड्यूल वेयर ए विनर इज डिसाइडेड। टूर्नामेंट एक प्रतियोगिता है, ठीक है, विभिन्न टीम के बीच में, कई टीमों के बीच में जो प्रतियोगिता होती है उसे टूर्नामेंट कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है वो, ठीक है, और एक उसके अंदर जहाँ पे एक विजेता को चुना जाता है, ये है टूर्नामेंट की डेफिनेशन जहाँ पे हमने इसमें लिखा है। अभी यह है कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। तो देयर आर वेरियस मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए टूर्नामेंट। कई तरीके होते हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का, जो कि डिपेंड करता है आपकी 2 चीज़ों पे खासकर। सबसे पहली चीज़ है आपकी द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स, कि आपकी टीम्स जो है कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके मुताबिक किस प्रकार का टूर्नामेंट करना है आपने। टूर्नामेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे कि कितने मतलब कैसे कैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन टूर्नामेंट्स के बारे में जिसमें आपको पता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, लीग टूर्नामेंट होते हैं। तो ये टूर्नामेंट जो अलग अलग टाइप के टूर्नामेंट्स हैं, तो किस टाइप का टूर्नामेंट हमने करना है, तो वो टूर्नामेंट डिपेंड करता है कि हमारे पास टीम कितनी है और हमारे पास में ग्राउंड की व्यवस्था कैसी है, फैसिलिटीज ऑफ ग्राउंड हमारे पास में कैसा है, ये डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो हमने इसमें पढ़ा टूर्नामेंट की डिफाइन क्या है और टूर्नामेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है वो क्या है। अब आगे बात करते हैं हम कि इंपोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। जो थर्ड टॉपिक हमारे इसके अंदर है वो है इंपोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स, की टूर्नामेंट्स की इंपोर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, हमारी जो स्किल है स्पोर्ट्स स्किल है उसको डेवलप करता है टूर्नामेंट, ठीक है। वेरियस स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स आर डेवलप्ड इन टूर्नामेंट्स। कई प्रकार की स्किल्स आपके सामने बाहर निकल के आती है इस टूर्नामेंट्स के द्वारा। दूसरा है हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। दूसरी चीज़ जो दे रखी है वो ये है कि हमें कोई प्लेयर को चूज करना है या चुनना है। एक हमें बेस्ट प्लेयर चाहिए होता है अपने स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का, या जहाँ पे भी टीम है जिसकी बन रही है, तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑर्गेनाइजेशन को चुनने के लिए हमारी मदद करता है टूर्नामेंट। अब इसके बारे में देखो हम पढ़ें, गुड प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड इजीली बाय ऑब्जर्विंग देयर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। जैसे कि बताया हमने कि गुड प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड इजीली। अगर हमें कोई अच्छा प्लेयर किसी गेम का चुनना है तो इसके अंदर हेल्प टूर्नामेंट ही करता है हमें। बाई ऑब्जर्व देयर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में देख करके हम एक अच्छा प्लेयर चुन सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो यह है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। देखो इसके अंदर हमारी आपस में जो आगे जाके बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वो डेवलप करती है हमारी एक एकता को, यूनिटी को शो करता है, ठीक है। एक हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है उसको शो करता है, प्लस अपना भाईचारा, आपसी भाईचारा हमारा बढ़ाता है ये चीज़ें, ठीक है। इट इज़ ओनली डेवलप्स द इंटीग्रेशन, इट नॉट ओनली डेवलप्स द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये न कि देश विदेश की अपनी एक जो है स्ट्रेंथ दिखाता है या यूनिटी दिखाता है, भाईचारा दिखाता है, बल्कि ये हमें सेंस ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा के बारे में सिखाता है। ये एकता के साथ साथ में हमें भाईचारा का संदेश भी देता है या सिखाता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, इसके साथ में टूर्नामेंट से क्या होता है, हमारी सोशल क्वालिटीज़ डेवलप्ड होती है। क्या होती है? सोशल क्वालिटी, हम सामाजिक तौर पे घुल मिल जाते हैं। सोशल ट्रेड्स सच एज रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, सिंपैथी, टॉलरेंस एक्सेट्रा आर डेवलप्ड अमंग पार्टिसिपेंट थ्रू टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट्स हमें अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर सोशल क्वालिटी भी हमारी डेवलप होती है। इसके अंदर भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे का मान सम्मान करना हम सीखते हैं और हमारे अंदर डिसिप्लिन की भावना भी आती है, ठीक है। तो ये हमारी टूर्नामेंट्स के चीज़ थी। नेक्स्ट हमारी जो है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट है कि कितने प्रकार के टूर्नामेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है तो पहले हमें ये देखना होता है कि किस प्रकार का टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज करना है, और वो डिपेंड किस पे करता है कि कितनी टीमें हैं और हमारे पास में ग्राउंड की सुविधा कैसी है। तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है कि ये गेम इस प्रकार के टूर्नामेंट होता है जहाँ पे 2 टीमें एक बार
भिड़ती है, और जो टीम हार जाती है वो टीम बाहर हो जाती है। या जो प्लेयर दो प्लेयर में से अगर एक हम लोग चूज़ करना है, कुछ भी करना है, तो उसको हम दो का गेम, बीच में जो गेम होता है, जो गेम प्लेयर हार जाता है, जो प्लेयर जो है डिफीट हो जाता है, उसको हम बाहर कर रास्ते देते हैं, उसको दूसरा चांस नहीं मिलता, या उस टीम को दूसरा चांस नहीं मिलता। वो है नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट। दूसरा है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। दूसरा लीग मैच होते हैं, जैसे आप अपना IPL वगैरह देखते हो, इनको हम लीग मैच कहते हैं, जहाँ पे एक टीम 2 बार भिड़ती है, ठीक है, यानी वापिस उसको मौका मिलता है उससे भिड़ने का। थर्ड है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट। तो हमारे जो टॉपिक्स सब्जेक्ट के अंदर, सिलेबस के अंदर हमें इन 2 टॉपिक्स को ही कवर करना होता है, तो ये 2 टॉपिक्स हमें कवर नहीं करना है। पहले हम बात करते हैं नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट्स के बारे में। नॉकआउट टूर्नामेंट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट की बात करते हैं। सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट आल्सो कॉल्ड एन ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट। ओलंपिक में इस टाइप के टूर्नामेंट खेले जाते हैं बेटा, ठीक है। ओलंपिक के अंदर क्या होता है कि जो टीमें, जो कोई भी देश की टीम है, जहाँ पे 2 देशों की टीम एक बार भिड़ती है, अगर वहाँ से वो हार जाती है तो वो अपने वहीं से रिटर्न हो जाती है, उसका अगला मौका नहीं मिलता है। और ए नॉकआउट टूर्नामेंट इज ए टाइप ऑफ एलिमिनेशन टूर्नामेंट वेयर, अब यहाँ पे देखो आप देख पाओगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर द लॉसर ऑफ ईच ब्रैकेट इज इमीडिएटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। जो भी उस ग्रुप का जो प्लेयर हार जाता है या टीम हार जाती है, वो उसी वक्त वहाँ से बाहर होती है। इन सच टूर्नामेंट्स इफ द नंबर ऑफ कंपिटिटर्स और कंपिटिटिंग टीम्स आर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर अगर मल्टीपल में नहीं है, 2 की मल्टीपल में नहीं है, टीम्स इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाती है। सपोज करो कि आपके पास में 6 टीम हो गई, ठीक है। अब 2 से मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपको मैं बताता हूँ, 2 है, 2 का दूसरा क्या है कि 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। इससे मतलब है 2 से जो या तो उस टीम 2 होनी चाहिए, या 4 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो है नेक्स्ट आपकी जो है ये इसमें जैसे आपको दे दिया 2 × 2 8 हो गया, और यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। तो ये 2 की पावर 4 हो गई। तो इस प्रकार से टीमें आपकी होनी जरूरी है। अगर यहाँ पे जैसे आपको 6 टीम्स हो गई, तो वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप देखें आप कि competitive teams are not a multiple of 2। अगर 2 के उसमें सीक्वेंस में नहीं है, then some teams may be given a bye। तो कुछ टीमों को क्या दिया जाता है, बाई दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बाई। टीम्स में भी गिवन है बाई, एंड सम टीम्स आर गिवन सीडिंग, और कुछ टीम्स को सीडिंग के तौर पे आगे भेजा जाता है। यानी कुछ अगर मान लो कि आपकी ऐसी टीमें बन जाती हैं, या इतनी टीम होती हैं कि जिनका आपस में भिड़ना नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या हो जाता है, उसमें उन टीमों को एक बाई चाहिए दे करके आगे के दूसरे टूर्नामेंट में, सेकेंड राउंड में भेज दिया जाता है। उन्हें एक प्रिविलेज मिल जाता है, बिना खेले ही वो विजेता घोषित हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं सीडिंग के बारे में, अगर जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा सीडिंग और बाई के बारे में, तो सीडिंग और बाई होता क्या है उसके बारे में 1 मिनट के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले सीडिंग क्या है। सीडिंग इज ए प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन फिक्सचर इन सच ए वे दैट स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मीट ईच अदर एट द वेरी स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट। क्या होता है कि सीडिंग में ये ध्यान रखा जाता है। वैसे तो हम लोग बात बाई की कर रहे थे कि बाई किसको मिलता है। बाई मतलब एक प्रिविलेज है जो बिना खेले ही आप सेकंड राउंड में पहुंच जाते हैं। अब इन सब चीज़ों का इसके साथ में सीडिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। सीडिंग से मतलब ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 मजबूत टीमें आपके जो टूर्नामेंट में बनाया हुआ है, जो ग्रुप बनाए हुए हैं, उन ग्रुप के अंदर ऐसा हो कि 2 सबसे मजबूत टीम उस टूर्नामेंट की है, वो शुरू में ही भिड़ जाएँ, स्टार्टिंग में ही बैठ जाएँ। अब भिड़ेंगे तो नेचुरली है कि उसमें से एक टीम हार जाएगी। तो वो चीज़ें नहीं हो, ऐसा सीडिंग में ध्यान रखना होता है। और ये तभी सीडिंग के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती है जब हमें पहले से ही पता हो कि कौन से प्लेयरों के बीच में भी होता है और टीम्स के बीच में भी होता है कि कौन सी टीम मजबूत है। ये सीडिंग तभी पॉसिबल हो पाता है जब पहले से ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को मालूम हो कि कौन कौन सी टीमें मजबूत हैं। जैसे पहले की जो विजेता टीमें होती हैं, विजेता प्लेयर होते हैं, उनको वो लोग इस प्रकार से सेट करते हैं कि वो आगे जाके सेमीफाइनल में या फाइनल में 2 या 3 या 4 टीमें जो है मजबूत टीम है, वो सेमीफाइनल में जाके भिड़े। तो उनको इस प्रकार से जो सेट करना होता है इसके अंदर, फिक्सचर के अंदर, उसको हम सीडिंग कहते हैं। तो फिर एक बार देखें आप सीडिंग की डिफाइन। सीडिंग इज ए प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन फिक्सचर इन ए सच वे। एक अच्छी टीमों को इस प्रकार से फिक्स किया जाता है दैट स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मीट ईच अदर एट द वेरी स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट। जहाँ पे मजबूत टीमें टूर्नामेंट की शुरुआत में ही ना भिड़ जाएं, कि शुरुआत में ही भिड़ जाएंगे तो उसका एक जो अच्छी टीम है वो तो वहीं से आउट हो जाएगी, तो उसको आगे मौका नहीं मिलेगा। और बाकी जो अगर कमजोर टीमें जीते जीते आगे जाएंगे, तो जो आगे जाएगी टीम वो भी सही टीम नहीं रहेगी, तो हम सही मैच या सही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। बाई क्या है, बाई इज द प्रिविलेज, ठीक है, गिवन टू ए टीम। ये एक प्रिविलेज है जो टीम को दिया जाता है, विच
इन डिसाइड जनरली बाय सीडिंग इट और बाय ड्रॉ लोड्स। जैसे आपकी टीम अगर 2 के मल्टीपल में नहीं है, ठीक है, 2 की पावर में नहीं है, तो फिर उन टीमों में बची हुई टीम को एक ऐसी 2 या 4 टीमें जो होती हैं उनको बाई दे करके सेकंड राउंड में आगे भेज दिया जाता है। या आपने मैचेस में गए होंगे, आप स्कूल में टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं तो आपने देखा होगा कि बाई का कैसे यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है नॉकआउट की। हम नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर रहे थे, बीच में सीडिंग और बाई का जो नाम आया इसके लिए मैंने आपको इसको सीडिंग और बाई के बारे में समझाया। हम बात कर रहे थे नॉकआउट टूर्नामेंट की, तो उसके पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेज इसकी ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत छोटा गेम होता है। एडवांटेज ये है इसका, इसमें ऑफिसर्स बहुत कम चाहिए होते हैं, ठीक है। ओविंग टू लेस नंबर ऑफ मैचेस सो इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट। दूसरी बात, क्योंकि पहले ही राउंड में जो आउट हो गया वो बाहर ही हो जाता है, तो ज़्यादा मैचेस होते नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे समय भी इसमें कम लगता है। एंड इट हेल्प्स टू इनहेंसिंग द स्टैंडर्ड, और ये हमारे स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने में भी काम करता है कि हम कितने स्टैंडर्ड में। अगला है आपका लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। दूसरा जो राउंड टूर्नामेंट है वो हमारा क्या है, लीग टूर्नामेंट है। लीग टूर्नामेंट वहाँ वो उसे कहते हैं जहाँ पे 2 टीमें दोबारा से मिलती हैं, ठीक है। ए लीग टूर्नामेंट आल्सो कॉल्ड एज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं लीग टूर्नामेंट को। इज ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच ईच कंस्टेंट मीट्स ऑल अदर कंस्टेंट इन टर्न, यानी आपस में ये टीमें या वो प्लेयर आप जो है कंटेंट्स जो है वो आपस में जरूर भिड़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट देयर हैज़ टू बी सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट। इस प्रकार के टूर्नामेंटों के अंदर बहुत समय मिलता है टूर्नामेंट को कंप्लीट करने में, क्योंकि सारे प्लेयर्स या सारी टीमें एक दूसरे से भिड़ती हैं उसमें। आगे बात हम फिक्सचर के बारे में बात करते हैं आज। फिक्सचर क्या है? फिक्सचर जो है एक शेड्यूल होता है जहाँ फिक्स करता है हर चीज़ को, जो अरेंज करता है अपने टूर्नामेंट्स के बारे में, कि लीग के और नॉकआउट के। एनी टूर्नामेंट वेदर इट इज़ नॉकआउट और लीग इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए सेट प्रोसीजर। एक प्रोसीजर के तहत अरेंज होता है कोई भी टूर्नामेंट हो, और जो इस प्रोसीजर है इसको हम फिक्सचर कहते हैं, विच इज़ नाउन एज फिक्सचर। क्लियर है? यानी एनी टूर्नामेंट वेदर इट इज़ ए नॉकआउट और लीग, चाहे नॉकआउट हो या लीग हो, जो अकॉर्डिंग टू एक प्रोसीजर के तहत जो इसको अरेंज किया था, इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए सेट प्रोसीजर विच इज नाउन एज फिक्सचर। उसे हम फिक्सचर कहते हैं, ये डिफाइन है फिक्सचर की। अब हम बात करते हैं फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो द प्रोसीजर टू ड्रा फिक्सचर इज थ्रू बाई एंड सीडिंग। जो है सीडिंग या बाई के द्वारा नॉकआउट जो टूर्नामेंट्स हैं उसको फिक्सचर किया जाता है। फॉर लीग टूर्नामेंट्स द प्रोसीजर टू ड्रा फिक्सचर इज थ्रू ए स्टेयरकेस एंड साइकिल मेथड। स्टेयरकेस और साइकिल मेथड के द्वारा इसको फिक्स किया जाता है, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, अरेंज किया जाता है। बाई और सीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार होता है, आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो लीग टूर्नामेंट्स हैं वो होती है स्टेयरकेस एंड साइकिल मेथड से, तो उसके बारे में भी हम आगे के टॉपिक्स में बात करेंगे। फिक्सर इन नॉकआउट टूर्नामेंट, जैसे हम नॉकआउट के टूर्नामेंट की बात करते हैं, चलो इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट द फिक्सर आर ड्रॉन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। जो फिक्सर है वो इस प्रकार से इन नियमों के तहत किया जाता है। सीडिंग मेथड, सीडिंग इज ए प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन फिक्सर इन सच ए वे दैट स्ट्रॉन्ग टीम डज नॉट मीट ईच अदर एट द वेरी स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पहले इस बार डिस्कस कर लिया था कि वो टॉपिक आ गया था, इसलिए तो वही चीज़ें मैंने आपको बताई थी। दूसरा है बाई मेथड। ये बाई मेथड के बारे में बताया था, थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि बाई मीन्स अवॉइडिंग ऑफ प्लेइंग ए मैच इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, बाई का मतलब है कि पहले राउंड के अंदर किसी मैच को अवॉइड करना। इट इज़ ए प्रिविलेज गिवन टू ए टीम, ये प्रिविलेज दिया जाता है टीम को, विच इज डिसाइडेड जनरली बाई सीडिंग इट और बाई ड्राई लोड्स। सम टीम्स में गेट बाई इन फर्स्ट राउंड, कुछ टीमें जो है पहले राउंड में बाई मिल जाता है, बाई विच दे गेट प्रमोटेड इन टू हायर राउंड कॉम्पिटिशन, जिससे वो अगले राउंड में प्रवेश कर जाती है। ये बाई मेथड के बारे में मैंने आपको पहले बताया अभी। और अभी इसके बारे में अगर हम एग्जाम्पल के साथ में समझें इसको हम, तो अब यही देखेंगे, आप एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर भी, नोटबुक में, और उसमें समझने की कोशिश भी करेंगे कि सपोज बाई और उसके बारे में कैसे करेंगे। देखिए कि एग्जाम्पल दिया है कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो है वो 6 है। क्या है टोटल नंबर ऑफ टीम्स? अब नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है? 8 है। अब कैसे देखोगे आप, उसके बारे में आपको बताया भी था, फिर आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि सपोज एक 2 हो गया, दूसरा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस प्रकार से हम चलते हैं। अभी 2 की पावर 2 में कितनी टीम्स होती हैं? 4। 2 की पावर 3 में कितनी होंगी? 8। 2 की पावर 4 में कितनी टीम होंगी? 16। ऐसे होता ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 2 टू 4, 4 टू 8 और 8 टू 16 होगी। और इस प्रकार से आगे इनकी पावर लगती हुई टीमें बनती है। अब इसके बीच में अगर हम बात करें कि जैसे 6 टीम है, तो 6 जो है
एक बनती है टीम 4 और एक बनती है 8। इससे पहले तो 4 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारा जो नंबर 6 है, तो इसके पास में अगली टीम कौन सी है, वो 8 है ना। तो नंबर ऑफ बाइज कितनी होंगी अब क्योंकि 8 टीम्स का हम सिस्टम में अगर 6 टीम हमारे पास में है तो बाइज कितनी होगी, 2, यानी 2 बाई हमको देनी पड़ेंगे उसमें, यानी 2 टीम हमारे पास में कम है तो 2 बाइज हमारे पास में देनी पड़ेंगे। अब ये क्या है कि सीडिंग के बाद, सीडिंग लास्ट ऑफ लोअर हाफ, सॉरी लास्ट ऑफ लोअर हाफ एंड द फर्स्ट ऑफ अपर हाफ नंबर ऑफ मैचेस। देखिए आप कैसे, अभी कोई भी टीम के अंदर अगर 6 टीम आपके पास में तो उसमें मैच कितने होंगे, इसका भी एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला ये है कि जब हमारे को अगर बात करनी होगी, हमारे पास टीम 6 हैं तो आपसे पूछेंगे 6 टीमों के मैच कितने होंगे, तो मैच का फॉर्मूला होता है n-1। यहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ टीम्स है, n से मतलब नंबर ऑफ टीम्स है, तो n-1 इक्वल टू क्या हो गया, ये आपके हो गए नंबर ऑफ मैचेस। ये फॉर्मूला जो है n-1 जो है ये क्या है, नंबर ऑफ मैचेस। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए, 5, यानी अगर आपका 6 टीम है, 6 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा, 5, तो ये 5 हो गए, 5 आपके मैचेस होने हैं। अभी हम बात करते हैं अगर 5 मैचेस होने हैं तो इसको अब 2 प्रकार से बांटनी होगी, क्योंकि 3 टीम आपको अपर हाफ में लेनी है और 3 आपको लोअर हाफ में लेनी है, ठीक है। अभी आपकी 2 टीमें, क्योंकि 3 टीमें रह गई आपके पास में, अगर 8 होती तो 4 ऊपर होती तो आपस में भिड़ जाती, इसमें भी 4 हो जाती और ये 2 का मुझे मैच हो जाता और ये 2 का मैच हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 6 टीमें हैं तो 3 अपर हाफ में ली है। अब अपर हाफ में जो है फर्स्ट टीम को आप बाई सीडिंग के द्वारा आपको क्या दे दिया, यहाँ पे बाई दे दिया। अब इन 2 नंबर टीम नंबर 2 और टीम नंबर 3 का मैच हुआ, ठीक है, और ये सीधी सेकंड राउंड में चली गई। अब इसमें से जो जीत के आई टीम, इसमें से जो जीत के आई वो नंबर 3 में इसके साथ मतलब कंपटीशन उसका होगा। अब देखने वाली बात, हम सीडिंग की जो बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे डिस्कस फिर करूंगा एक बार कि हम सीडिंग के बारे में आपको पता होना जरूरी है। मैं कहा था कि टीम को या ऑर्गेनाइजर को मालूम होना चाहिए कि कौन सी टीम मजबूत है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सीडिंग या प्रिविलेज जो है ना, बाई का जो प्रिविलेज है, ये उस टीम को दिया जाता है जिनको लगता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को कि ये टीम मजबूत टीम है, ताकि वो सीधी आगे पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि कमजोर टीम को दे दिया जाए और यहाँ पे जो है कोई मजबूत 2 टीम आपस में भिड़ जाए तो उसमें से एक ही जाए जो एक बाहर का रास्ता देख ले, तो उसके लिए नुकसान हो जाता है दूसरी टीम के लिए। तो ये प्रोसीजर तभी अवेलेबल होता है जब आपको पता हो कि ये टीम अच्छी टीम है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका कि हम बात कर रहे थे कि जैसे बाई यहाँ पे हो गई आपकी चलेगी यहाँ पे सेकंड राउंड में। इसी प्रकार से नंबर 4 और नंबर 5 का टूर्नामेंट हो गया, नंबर 6 को बाई देकर के अगले राउंड में भेज दिया गया। अब यहाँ पर इसमें जो टीम जीतती है उसको और प्लस इसमें जो टीम जीतती है, यानी इसको हम सेमीफाइनल कह सकते हैं और इन दोनों टीमों से जीतने वाला हमारे यहाँ पे फाइनल होगा। तो मैच कितने हुए, बात हम 5 मैचेस कर रहे थे, कैसे हुए कि एक मैच ये हुआ, दूसरा मैच ये हुआ, तीसरा मैच ये हुआ, चौथा मैच ये हुआ और लास्ट में 5वां मैच फाइनल मैच हुआ। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया, हमारे एग्जाम्पल के साथ में समझाया आपको कि बाई को किस प्रकार से किया जाता है, बाई मेथड कैसे होता है। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। इसको नोटबुक में लिखेंगे और आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट्स। लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर कैसे हैं। द 3 मेथड्स यूज फॉर ड्रॉइंग ऑफ फिक्सचर। 3 प्रकार के मेथड्स जो है इसमें अप्लाई किए जाते हैं। 3 तरीके हैं फिक्सचर बनाने के लिए टूर्नामेंट्स में, और वो है स्टेयरकेस मेथड, साइकिल मेथड और टेबुलर मेथड। यहाँ पे भी मैंने एक चीज़ बताई, जैसे पिछले में बताया कि आपको 2 ही टूर्नामेंट्स के बारे में बताया मैंने, तीसरे और चौथे टूर्नामेंट के बारे में नहीं बताया क्योंकि हमें 2 ही टूर्नामेंट का डिस्कस किया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है आपको फिर लिखा है नोट के अंदर कि आपको स्टेयरकेस मेथड और साइकिल मेथड के बारे में पढ़ाया जाएगा, टेबुलर मेथड के बारे में नहीं बताया जाएगा क्योंकि वी विल कवर इन डिटेल द फर्स्ट 2 मेथड्स बिकॉज दीज 2 मेथड्स आर इंक्लूडेड इन सिलेबस। थर्ड जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम बात करते हैं फिर से स्टेयरकेस मेथड के बारे में। चलो, स्टेयरकेस मेथड किस प्रकार का होता है, जैसे कि नाम से दिखाई दे रहा है हमको, स्टेयर्स मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ है ना, एक सीढ़ी की तरफ तरीके से बना हुआ कोई मेथड है, ठीक है ना। तो इस मेथड से कोई चीज़ बनी है तो अब वो है कैसे बनी है, चलो देखते हैं। इन दिस मेथड द फिक्सचर आर मेड, करेक्शन, हाँ, इन दिस मेथड द फिक्सचर आर मेड लाइक ए स्टेयरकेस। जो फिक्सचर है वो स्टेयरकेस की तरह बना होता है। इट इज अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल फॉर्म, देयर इज नो बाई, इसके अंदर कोई बाई नहीं होता है इस टूर्नामेंट में। जैसे आपने नॉकआउट में देखा था कि वहाँ बाई देकर आगे भेज दिया जाएगा, इसमें कोई बाई का चक्कर नहीं है। नो प्रॉब्लम ऑफ ऑड और इवन, इसमें ऑड नंबर और इवन नंबर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है टीम्स का। एंड देयरफॉर इट इज ईजियर टू अरेंज, और ये अरेंज करना आसान होता है। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के साथ में समझें इसको भी अगर, तो फिर हम आगे देखते हैं। इसकी आप स्टेयरकेस मेथड को भी आप अपने लिख सकते हैं कि स्टेयरकेस क्या होता है। अभी हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है, ड्रा अप ए फिक्सचर ऑफ 9 टीम्स, सब 9 टीम्स का वहाँ पे इसमें लिया हुआ है, ऑन राउंड रॉबिन बेसिस यूजिंग स्टेयरकेस मेथड। द नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 9। अभी आपको बोल रहा है, मान लो कि आपके पास 9 टीमें आ गई हैं और आपको तो 8 ही वहाँ पे होती है, लेकिन 8 हो कुछ भी हो उसमें कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, ऑड और इवन का कोई मायने नहीं रखता।
तो आपको मैचेस कितने करवाने हैं, राउंड कितने हैं, उसके बारे में कैसे निकालोगे, उसका फिक्सचर तैयार करना है कि कितनी टीम आई है हमारे पास में, 9 टीम आई है। अब कितने मैच होने हैं हमारे 9 टीमों के, और कितने राउंड होने हैं, क्योंकि लीग मैच है तो हर टीम आपस में 2 बार भिड़नी है, ठीक है। तो इनको बारे में क्या है कि लीग मैचेस हैं, और लीग मैचेस को कैसे किया जाएगा, तो अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि 10 नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए। अब फॉर्मूला था आपका एन, क्या है, एन है आपकी नंबर ऑफ टीम्स, n-1 क्या होगा, कितने मैचेस होंगे, सपोज आपका 8 मैचेस होंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइडेड बाई 2, यानी n × 8 डिवाइडेड बाई 2 आपका ये फॉर्मूला है आपका, क्या देखने के लिए कि आपके मैचेस कितने होने हैं, ठीक है। तो इसमें समझाया गया मैच के मुताबिक कि सपोज n है आपका, n लिया n-1 / 2, दूसरा n कितना हमारा 9, जो ऑलरेडी लिया हुआ 9 टीम है, तो 9-1 ये आपका n-1 हो गया /2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब यहाँ अगले स्टेप में लिया हुआ आपका कि 9 आपकी टीम है, 8 आपके मैचेस होने हैं, /2 दे दिया है तो 36 हो गया, क्योंकि 9 × 8 = 72 हो गया ना, और इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना हो गया, 36 मैचेस होंगे आपके। ये इसका प्रोसीजर है निकालने का, फिक्सचर सेट करने का कि कितनी टीमों का क्या होता है। द फिक्सचर इज गिवन बिलो। अब आप बोल रहा हूँ कि आपको फिक्सचर भी समझाएंगे कैसे है फिक्सचर। ये स्टेट केस बता करके आपको एग्जाम्पल के साथ में समझा है कि इस प्रकार से एग्जाम्पल बनते हैं आपके कि पहला राउंड में कौन कौन सी टीम भिड़ेंगी, फिर दूसरे राउंड, ये आपके कितने राउंड हो गए, 8, जैसे कि आपको बताया था उसके अंदर कि एन क्या आपकी टीम है, तो मैच कितने होने हैं आपके, 8 होने हैं, ठीक है। तो ये कितने राउंड है, 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। तो फर्स्ट राउंड के अंदर ये हो गया, सेकंड राउंड में ये हो गया, थर्ड राउंड में हो गया, 4 राउंड में हो गया, 5 राउंड में ये और 6 7 8, इस प्रकार से समझा गया है। अब अगर हम बात करेंगे साइकिल मेथड के बारे में, इन दिस मेथड इफ द नंबर इज टीम इज इवन, जो टीम है आपकी न्यूअर, तो टीम 1 इज फिक्स्ड ऑन द टॉप राइट साइड एंड द अदर टीम्स मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन डाउन वन साइड। इसमें ये मेथड तब होता है जब आपके पास में टीम इवन टीम है, ठीक है, और इवन टीम जो है उसके अंदर एक पहली टीम जो है उसको फिक्स कर दिया था, बाकी टीमें उसके इर्द गिर्द क्लॉकवाइज चारों तरफ घूमती हैं। अगर इसको एग्जाम्पल के साथ में समझें तो वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सपोज आपके पास टीमें जो हैं वो राउंड कितने, आप जो टीमें आपकी 6 टीमें दे दी आपको, कितनी टीम है आपके पास में, 6 टीम। तो फर्स्ट जो है आपको एक फिक्स कर रखा है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे और सिक्स्थ यहाँ पे। आप समझ मेरे एग्जाम्पल के साथ में कि इसको ये क्लॉकवाइज चल रही है। अगले राउंड में, सेकंड राउंड में क्या होगा, फर्स्ट तो फिक्स है क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट टीम आपको फिक्स कर दी, तो जो 6 ये क्लॉकवाइज है तो ये 6 नंबर जो है घूम करके यहाँ आ जाएगी, यानी क्लॉकवाइज चले तो अगला टाइम कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और जो 2 नंबर पे थी वो कहाँ चली जाएगी, वो नीचे चली जाएगी, और जो 3 है वो यहाँ पे चली जाएगी, और ये 4 नंबर टीम है यहाँ पे आ जाएगी, और 5 नंबर फिर यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर। अब फिर अगले चलते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 5 नंबर जो है ना ये क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ आ जाएगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हो इसमें आ गया, और ये 6 नंबर जो है इसके नीचे चला जाएगा, जो कि आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2 नंबर जो है वो यहाँ चला जाएगा, जो कि आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे आ गया, और ये 3 नंबर यहाँ चला जाएगा, जो कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से जो है इसको हम साइकिल जो है साइकिल मेथड कहते हैं, क्योंकि आप एक जगह फिक्स होकर के आगे कौन सा टूर्नामेंट कौन सी टीम के साथ में किसका मैच होगा। अब हम बात करते हैं डिसाइडिंग द विनर, कि विनर अगर हमें डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड होगा, इसका क्या प्रोसीजर है। द मेथड टू डिसाइड द विनर इन द टूर्नामेंट इज बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ मैचेस 1%। अब देखो इसमें है कि डिसाइड करने का मेथड ये है, आपको सबको पता है अपने को कि हम जब टूर्नामेंट्स करते हैं कि हमारे पास में क्या है, कोई भी टीम है उसने कितने मैच वन किए, ये फॉर्मूला है इसका। द मेथड्स टू डिसाइड द विनर इन द टूर्नामेंट इज बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ मैचेस वन। ये उसके द्वारा निर्धारित किया था कि ये टीम जीतेगी। जैसे परसेंटेज का इसका मतलब है परसेंटेज इक्वल टू मैचेस वन ऑब्लिक मैचेस प्लेयर। किसी टीम ने 5 मैच खेले हैं, जीते हैं, कितने मैच खेले हैं उसने 8 मैच खेले हैं, ठीक है, और उसको बाद में उसको 100% से 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा। इसी प्रकार की सारी टीमों का औसत निकाला जाएगा, जो सबसे अच्छा इसका एवरेज होगा वो टीम को विजेता घोषित या उस प्लेयर को विजेता घोषित किया जाएगा। ये इसका मेथड है किसी विनर को डिसाइड करने का। अगला हम बात करते हैं बेटा इसके साथ में, यहाँ तक तो बात होगी टूर्नामेंट की, टूर्नामेंट खत्म, उसका विनर हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं इंट्राम्यूरल्स के बारे में कि इंट्राम्यूरल क्या होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है इंट्राम्यूरल यानी इंटरनल कह सकते हो आप, ठीक। इंट्राम्यूरल जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है विद इन वॉल्स, यानी दीवार के अंदर तक सीमित, ठीक है। तो इसके नाम से हमें पता लगा कि द वर्ड इंट्राम्यूरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड आया हुआ है, इंट्रा एंड म्यूरस, 2 वर्ड से बना है, इसका नाम है इंट्रा और म्यूरस, विच मीन्स इसका मतलब है विद इन वॉल्स, यानी वॉल्स के अंदर। द टीम्स compete within the walls of the institution,
वे टीम जो है एक ही इंस्टीट्यूशन की जो टीम है आपस में भिड़ती है, जैसे आपकी स्कूल की टीम है, आपके हाउस वाइज के मैच होते हैं, यानी एक ही बिल्डिंग के अंदर आपकी स्कूल है और उसके अंदर जो टीमें भिड़ती हैं, उसके अंदर जो गेम होते हैं, ठीक है, उनको हम इंट्रामुरल्स गेम कहते हैं। यानी आपकी स्कूल के अंदर जो गेम होते हैं, सिर्फ आपकी स्कूल का टूर्नामेंट जो होगा उसको हम, या किसी एक ही कॉलेज का टूर्नामेंट होगा या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का टूर्नामेंट होगा जो एक ही बिल्डिंग में काम करती हैं या रहती हैं, उनका टूर्नामेंट को हम इंट्रामुरल टूर्नामेंट कहते हैं। ठीक है, अब कैसे एग्जाम्पल साथ में बताया इसको कि फॉर एग्जाम्पल इंटर क्लास और इंटर हाउस टूर्नामेंट, ठीक है, विद इन एन इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन तो एक ही है ना, अपनी माता सनी इंटरनेशनल स्कूल है तो एक ही स्कूल है, और उसी के मुताबिक पूरी स्कूल के जो भी आप इंटर क्लासेस मैच होंगे या इंटर हाउस मैच होंगे उनको हम इंट्रामुरल गेम कहेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल्स आर एज फॉलोज। अब इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या है, उद्देश्य, कि इंट्रामुरल गेम से क्या क्या उद्देश्य है, इसके क्या क्या इसके एम है, तो वो है कि टू प्रोवाइड इंसेंटिव, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न वेरियस स्किल। आपको बच्चों को या किसी जो भी चीज़ें हैं उनको एक मोटिवेट करना, इंसेंटिव लाना और उसको उनको एक अपॉर्चुनिटी देना कि वो आगे कैसे बढ़े, उनके वेरियस स्किल्स के बारे में सीखना और बताने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको। टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आपके अंदर एक खिलाड़ी की भावना पैदा करने के लिए या बढ़ाने के लिए इस टाइप के टूर्नामेंट किए जाते हैं अमोंग स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में, ठीक है, छात्रों के बीच में। टू हेल्प इन रिक्रिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, आपका मनोरंजन भी होता है, स्टूडेंट्स का मनोरंजन के में मदद करता है, ये इस टाइप के टूर्नामेंट होते हैं। और टू इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन अमोंग द स्टूडेंट्स, और आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए भी, या सामाजिक भाईचारा बढ़ाने के लिए भी स्टूडेंट्स के बीच में इस प्रकार के टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये था हमारा इंट्रामुरल। अब हम बात करें एक्स्ट्रामुरल की। एक्स्ट्रामुरल क्या है कि दिस इंक्लूड्स द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द वॉल्स, यानी दीवार से बाहर, उस बिल्डिंग से बाहर। तो वो इस प्रकार के टूर्नामेंट्स कैसे होंगे, जैसे आपस में दो स्कूलों के मैच हो गए या दो कॉलेजों के मैच हो गए। तो क्या है कि दिस इंक्लूड्स द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द walls of the institutions or school. It means that students of two or more schools participate in such competitions। का मतलब क्या हो गया कि दो या दो से अधिक स्कूलों के, अलग अलग स्कूलों के बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम एक्स्ट्रामुरल्स कहते हैं। तो ये आपका जो है ना, आपका एक्स्ट्रामुरल का पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रामुरल के उद्देश्य क्या है, एक्स्ट्रामुरल टाइप के जो गेम्स होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। तो ये हमें क्या कहते हैं कि टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, भाई हमारे खेल का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है। टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एक तो अपने स्कूल के बच्चों के साथ में खेलते थे, अब वो बाहर के बच्चों के साथ में खेलेंगे तो उनको अपना एक अनुभव मिलेगा कि हमें अपनी कमियां क्या हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं और हम कितना अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। टू डेवलप स्पोर्ट्समैन एंड फ्रेटर्निटी, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप की जो है उसको आप डेवलप कर सकते हो। टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का इनका उद्देश्य जो है वो, आप जब बाहर की टीमों के साथ खेलोगे तो आपको टीम्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो पाता है, नए नियम के बारे में पता चलता है, गेम्स के इसकी स्पिरिट के बारे में पता चलता है और आप नई नई चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। तो ये हमारे इसके उद्देश्य थे एक्स्ट्रामुरल्स के। अब हम, हमारा टॉपिक जो है आज का लेसन जो हमारा यहीं तक था, इसमें हमने इंट्रामुरल्स, एक बार आपको फिर से इसके बारे में बता दें कि इसमें हमने जो जो टॉपिक्स किए हैं, कवर किए हैं, वो टॉपिक्स जो लेसन में थे वो कंप्लीट हो गए। चलो, तो ये टॉपिक्स जो थे हमारे, ये सॉरी हाँ, ये जो फर्स्ट पेज हमारा टूर्नामेंट, टाइप ऑफ टूर्नामेंट, फिक्सचर, सीडिंग मेथड, बाई मेथड, इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल, यही हमारे लेसन नंबर 1 के टॉपिक्स थे जो हमने पूरे कवर किए। इससे पहले जो टॉपिक्स थे 3-4 टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर किया। हमारा लेसन 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको पूरा लेसन जो है ये समझ में आया होगा। इनके नोट्स आप अपने बना लें और उनको लर्न करेंगे। सो अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप इसको मेरे को इसमें कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।